नमस्कार बच्चों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों के समक्ष कक्षा 11 गणित विषय से संबंधित टॉपिक दो कोणों के योग और अंतर का टेंजेंट ज्ञात करना लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में आपने सीख लिया साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। बोलिए साइन ए कास बी प्लस कास ए इंटू साइन और साइन ए माइनस, और आप जान लीजिए फिलहाल में कास ले लो, कास ए प्लस बी को, कास ए प्लस बी बराबर कास ए कास बी। अब यहाँ देखिए प्लस है तो इसके लिए माइनस होगा, माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन हमें टेंजेंट ज्ञात करना है तो आपसे बता दिया जाए कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। अर्थात साइन में अगर कास की भाग दे दिया जाए तो उसको आप टेंजेंट में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए या साइन ए प्लस बी में अगर कास ए प्लस बी से डिवाइड कर दिया जाए, अर्थात हम यह कह सकते हैं इसे समीकरण 1 मान लो, आप इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये हो गया साइन, देखिएगा काम चला ले रहा हूँ जल्दी से, साइन ए प्लस बी अपान कास ए प्लस बी क्या हो जाएगा, यह मिल करके यह हो गया टेन ए प्लस बी होगा बराबर, यह भी अपना भाग हो गया, भाग हो जाएगा। देखिए आपने भाग कर लिया, लेकिन फिलहाल में लिख लो, नीचे मैं बता रहा हूँ साइन ए कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी अपान कास ए कास बी माइनस साइन ए और इंटू साइन बी। बायां पक्ष तो हमें मिल गया, हमें टेंजेंट बदलना था। जो दायां पक्ष आपका है, इस दाहिने पक्ष में आप लिखेंगे अंश और हर में कास ए कास बी से भाग देने पर, क्या लिखेंगे, दाएं पक्ष में अंश और हर में, किसमें बाबू, अंश और हर में किससे, कास ए कास बी से भाग देने पर। इसलिए अंश और हर में भाग दे रहे हैं क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए भाग दीजिए। भाग देने के बाद क्या होगा आप देखिए, मैं यहां ले रहा हूं यहां टेन ए प्लस बी बराबर कास ए कास बी का यहां जब भाग देंगे, देखिएगा कास ए कास बी, तो कास बी से कास बी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए अपान कास ए, वह सूत्र क्या मिल गया, टेन ए होगा। और इसमें जब कास ए कास बी से भाग देंगे तो कास ए से कट जाएगा, तो साइन बी अपान कास बी वह मिल करके क्या हुआ, प्लस टेन बी मिल गया, टेन बी अपान। आइए यहाँ पर कास ए है कास बी है, तो इसमें भाग देना है कास ए कास बी से, तो ये टोटल कट करके क्या मिला, 1 मिल जाएगा।
और माइनस यहाँ जब भाग देंगे कास ए कास बी से तो साइन ए अपन कास ए tan ए हो जाएगा और इनटू साइन बी अपन कास बी क्या मिला tan बी। तो आप दो कोणों के योगफल का टेंजेंट आपने प्राप्त कर लिया। क्या हुआ tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी अपन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। कोई आपत्ति? भाई आपत्ति होगी तो बोलिएगा। इसी प्रकार tan a माइनस बी भी आप ज्ञात कर सकते हो। tan a माइनस बी भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, चलिए उसका भी थोड़ा जल्दी में बता देंगे। उसके लिए हमें साइन a माइनस बी लिखना पड़ेगा। क्या होगा साइन a कास बी, और यह माइनस है तो माइनस कास ए इंटू साइन बी, और यह कास ए माइनस बी लिखेंगे तो बराबर क्या हुआ बाबू? हाँ कास ए कास बी, अब यह माइनस से प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर? फिर वही आप भाग दीजिए इस समीकरण में, इसका भाग देंगे तो इधर मिल जाएगा tan a माइनस बी बराबर, यह अपान में हो जाएगा। और अपान में करने के बाद यहाँ लिखेंगे इस दाएं पक्ष के अंश और हर में, नोट करेंगे अंश और हर में कास ए कास बी से भाग देने पर, किससे भाग देना है? कास ए कास बी से भाग देना है, अंश और हर दोनों में। चलिए दीजिए, इसमें देंगे तो कास बी कट जाएगा, साइन ए अपान कास से क्या मिलेगा tan ए हुआ, माइनस यहाँ से कास ए कट गया, साइन बी अपान कास बी tan बी अपान, यह पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से tan ए इंटू tan बी। तो यह मिला आपका कितना tan ए माइनस बी बराबर tan ए माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan ए tan बी प्राप्त हो गया। हाँ देखिए आगे, इसी तरह से काट a प्लस बी, काट a प्लस बी क्या होगा? काट a प्लस बी को लिखा जा सकता है कास a प्लस बी अपान साइन a प्लस बी। इसका सूत्र हो जाएगा कास a प्लस बी का कास a कास बी माइनस साइन ए साइन बी अपान साइन ए कास बी, साइन ए प्लस बी का बाबू प्लस कास ए साइन बी। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, इस दाएं पक्ष में अंश और हर में, अंश हर में साइन ए साइन बी से भाग देने पर ये आपका हो गया काट ए प्लस बी बराबर, जब भाग देंगे साइन ए और साइन बी से तो क्या मिलेगा बाबू? ये देखा जाए कास अपान साइन क्या मिल जाएगा? काट, काट ए और कास अपान कास बी अपान साइन में क्या मिलेगा? काट बी माइनस कट गया साइन ए साइन में, साइन ए साइन में से कैंसिल 1 मिलेगा अपान एक साइन साइन कट जाएगा, कास अपान साइन क्या होगा? काट बी और प्लस
यहाँ से साइन बी कैंसिल हो जाएगा तो काट ए मिलेगा। तो यह हो गया सूत्र आपका काट ए प्लस बी बराबर काट ए काट बी -1 अपान काट बी प्लस काट ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से आपका यह काट ए माइनस बी भी हो जाएगा। क्या हुआ काट ए माइनस बी का, सिर्फ जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस वहाँ प्लस का साइन चेंज हो जाएगा। काट ए माइनस बी बराबर काट ए कट बी, कट बी ध्यान दीजिएगा +1 अपान कट बी काट बी माइनस काट ए, यह प्राप्त हो गया। काट ए माइनस बी बराबर, तो यह सूत्र आपके टेंजेंट यानी टेंजेंट के दो कोणों का योग और अंतर का आप जान गए। इस पर जो भी प्रॉब्लम होंगी आप करते रहेंगे। जैसे कोई सवाल दे दिया आपको, एक सवाल tan 45 + 60 अंश का मान बताना है। tan 45 + 60 का मान कितना होगा, या यह कहा जाए कि tan 105 अंश का मान 105 अंश 105 अंश, या 105 को हम लिख सकते हैं कितना कितना 45 + 60 105। इसका मान होगा आपका कितना, देखिएगा tan a + b का सूत्र आप लगा लेंगे। क्या होगा tan a tan b, चलिए कर लो बाबू tan a tan b। तो tan, अब देखा जाए a की जगह 45 है और b की जगह पर 60 अंश है। उसी तरह से सूत्र में आप रख लेंगे tan a अर्थात tan 45 प्लस tan b tan 60 अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है tan 45 इंटू tan 60। पक्का, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए, tan 45 अंश का tan 60 अंश का मान आपको याद होगा जरूर। देखिए tan 45 1 हो गया प्लस tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 अपान 1 माइनस tan 45 का 1 इंटू tan 60 कितना हो गया, कड़ी में 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, अर्थात यह हो गया 1 प्लस कड़ी में 3 अपान 1 माइनस कड़ी में 3। इसे हम और छोटा कर सकते हैं, यह भी आपका सही हो गया आंसर। लेकिन अगर सिद्ध करने की केस में दिया है, या इसका प्रमेयीकरण भी कर सकते हैं आप, तो यह हो जाएगा ऊपर नीचे 1 प्लस कड़ी में 3 से गुणा और अपान 1 प्लस कड़ी में 3 से गुणा कर लेंगे। तो इसका गुणा इसमें होगा, यहाँ देखिएगा एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी है। ठीक है ना, और ऊपर आपका a प्लस बी दोनों एक समान कोष्टक है, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होगा आपका। चलिए देखते हैं, तो यह मिल गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर कड़ी में 3 का वर्ग 3 प्लस 2ab अर्थात 2 कड़ी में 3 अपान a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। आगे चलेंगे तो 3 और 1 जुट गया 4 प्लस 2 कड़ी में 3 अपान 1 में से 3 घटा लेंगे माइनस 2 प्राप्त हो गया। अब यहाँ देखा जाए
ऊपर और नीचे क्या कॉमन मिलेगा? 2 कॉमन मिल जाएगा। 2 कॉमन ले लो आप, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 क्या बनेगा? 2 प्लस कड़ी में 3 अपान माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अर्थात क्या मिला? माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस कड़ी में 3 प्राप्त हो गया। ब्रैकेट में कितना? 2 प्लस कड़ी में 3 प्राप्त हो गया। तो यह आपका है tan 105 अंश का मान, या इसको tan 45 प्लस 60 अंश का मान भी कर सकते हैं। a प्लस बी से आपने तोड़ दिया। इस तरह से जो भी फार्मूले होंगे, tan a माइनस बी लगाना हो, cot a प्लस बी लगाना हो, cot a माइनस बी लगाना हो, या sin a प्लस बी लगाना हो इत्यादि, तो उन्हें जब तक आप याद नहीं रखेंगे आप नहीं लगा सकते। इसलिए इन्हें आपको कंठस्थ करना ही होगा। गणित पढ़ना है इंटरमीडिएट की तो फार्मूले एकदम से आपको जुबान पर होने चाहिए। सिर्फ आप सूत्र लगाइए, याद करिए, रटे रहिए, कंठस्थ किए रहिए। गणित का सवाल बताना हमारा काम है। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आपको सूत्र तक ही नहीं याद है, तो कोई भी अध्यापक आपको गणित नहीं पढ़ा सकता। मेरी गारंटी है एकदम। इसलिए आप मेहनत करिए, कुछ आप करिए कुछ हम करें, तब जो है कि मेहनत आपकी रंग लाएगी। आइए कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, कास ए, कास 2a बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या इसके बराबर यह भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 यह भी होता है। और tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ए आपके फार्मूले हैं, इनका भी बहुत अधिक यानी कि सवालों में इनका उपयोग है। इन्हें भी आप एकदम से कंठस्थ कर लीजिए। देखिए कैसे सिद्ध होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ इनके बराबर कैसे होता है। सीधे सिद्ध करना होगा कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए कास ए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ये जानते हैं कि साइन 2a लाना है, तो आप लिख दीजिए साइन 2a को हम लिख सकते हैं साइन a प्लस ए। अरे भाई यहाँ से 2a है तो इसको हम लिख सकते हैं a धन a, लिख दिया। अब यहाँ हम सूत्र लगा दीजिए आप, साइन a धन a बराबर क्या होगा? साइन a कास b, अब b की जगह भी a ही है आपका, प्लस कास a इंटू साइन b। साइन देखिए आप सारी यहाँ पर a ही रहेगा। अब यहाँ देख रहे हैं साइन a कास a, साइन a कास a दोनों आपका एक सेम है, अर्थात यह जुट करके क्या हो जाएगा 2 साइन a कास a। आपने सिद्ध कर लिया साइन 2a बराबर 2 साइन a कास a। इसी तरह से यदि आपको a लाना है कास 2a बराबर कास 2a बराबर, आप इसको लिख लीजिए कास 2a को लिख सकते हैं a प्लस a। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे क्योंकि पीछे सूत्र आप ये जानते हैं, सिद्ध किए हम लोग, कास a कास b, b की जगह भी a ही है और माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन a इंटू साइन b, b की जगह a है। अर्थात यह मिला हमें कास a गुणा हो जाएगा कास स्क्वायर a माइनस साइन, साइन का गुणा होगा साइन स्क्वायर a मिल गया। देखिए आपका यह मिल गया ना कास 2a बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और यह भी सूत्र आपका है, अगर इन्हें हम तोड़ दें, देखिए
कास ए को तोड़ा जाए साइन में तो तोड़ेंगे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक पहले से है साइन स्क्वायर ए। अब इनको जोड़ेंगे आपस में तो 1 माइनस क्या होगा 2 साइन स्क्वायर ए प्राप्त हो गया। क्लियर है ना, ये फार्मूला भी मिल गया आपको। यह लाना है 2 कास स्क्वायर ए, तो यहीं से आप इस साइन को तोड़ दीजिए कास में। देखिएगा ये आपका है कि भाई कास स्क्वायर ए और माइनस, अब इस साइन को तोड़ेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर ए। देखिए कास स्क्वायर ए, इसका गुणा करेंगे -1 और यह माइनस का हो जाएगा तो प्लस कास स्क्वायर ए हो गया। कास स्क्वायर मिलकर क्या होगा 2 कास स्क्वायर ए, और यह -1 है, ये आपने सिद्ध कर लिया। देखिए इतना क्लियर है। यदि इसको मिटा दिए भाई, tan वाला जो सिद्ध करना था tan 2a का, tan 2a बराबर आप देखिए क्या होगा, ए जानिए tan 2a को लिख सकते हैं tan a प्लस ए बराबर क्या होगा, देखिए ए आप सूत्र जानते हैं tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a और इंटू tan b। b की जगह भी a ही है इसलिए tan a tan b, तो आप यहाँ से गुणा कर लेंगे, यह मिला में tan a जोड़ देंगे तो 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a प्राप्त हो गया, tan 2a बराबर मिल गया। इतना मिला, ठीक है ना। इसी तरह से आगे अब मेहनत करते रहिए बाबू। आइए इसमें देखिए साइन 2a का और कास 2a का tan के पदों में फार्मूला क्या होगा। साइन 2a को हम लिख सकते हैं साइन 2a बराबर 2 साइन a कास a तो होता है, और अपान हम 1 लिख सकते हैं, और इस 1 को लिख सकते हैं कास स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिखा जा सकता है। अब इसके अंश और हर में कास स्क्वायर a से भाग दे देंगे, अंश हर में कास स्क्वायर a से भाग, जब इसकी बटा कह सकते हैं, या हम यह कह सकते हैं कास स्क्वायर a आप नीचे से कॉमन ले लो तभी हो सकता है, ठीक है। तो आप भाग ही लगा लीजिए, अंश में भाग देंगे कास स्क्वायर a से। अब देखा जाए 2 कास स्क्वायर a, तो ये कास से कट जाएगा। देखिए भाई जैसे कि कास स्क्वायर a और अपान यहाँ से कास स्क्वायर a हो जाएगा, तो एक कास से कटेगा और साइन अपान कास बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन अपान कास 2 tan a लिख देंगे अपान कास स्क्वायर से जब भाग देंगे यहाँ पर तो ये कट कर 1 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर a हो गया। क्लियर, यानी कि साइन 2a बराबर हो गया या 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, और कास 2b को अगर हम तोड़ देंगे तो इसके बराबर होता है कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब जान दीजिए अपान में 1 को हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, क्योंकि इसके बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर वही काम, अंश हर में अंश हर में कास स्क्वायर a से भाग दे लो बाबू। जब भाग देंगे तो यह हो गया कास स्क्वायर अपन कास स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर tan स्क्वायर a अपान यहाँ पर कट के 1 प्लस यह हो गया tan स्क्वायर a, अर्थात कास 2a बराबर मिला 1 माइनस tan स्क्वायर a
अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्राप्त हो गया। यह cos 2a का सूत्र मिला, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और sin 2a का 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यदि आपसे पूछा जाए कि sin 2a cos 2a का सूत्र tan के पदों में बताइए, तो आप यह बताएंगे। ठीक है, जैसे एक सवाल यदि आपसे यह कह दे कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस cos 2a अपान 1 प्लस cos 2a बराबर tan स्क्वायर ए। क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूव दैट इतना। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप। लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान देंगे आप, 1 माइनस cos 2a का सूत्र 3 होता है। देखिए जहां पर माइनस है उस साइन वाले को लगाइए, और जहां पर प्लस आ जाए अगर इस तरह से तो cos वाले को लगा दीजिए। तो ब्रैकेट में इस cos 2a की जगह होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए अपान 1 प्लस cos 2a को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। यह 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये अंदर भेजेंगे आप 1 माइनस यह 1 और यह माइनस इसमें प्लस 2 sin स्क्वायर ए अपान ए कैंसिल हो गया है, सिर्फ 2 cos स्क्वायर ए बचा। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा है? यह बच गया 2 sin स्क्वायर ए अपान 2 cos स्क्वायर ए। अब यह 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए क्या मिला? tan स्क्वायर ए। यह आपका है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया, दायां पक्ष, यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से इन सूत्रों का यदि कहीं पर प्रयोग है, sin 2a का, cos 2a का, अगर ये सूत्र याद है तभी इनका आप उचित जगह पर उचित समझ करके प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र याद नहीं है, परेशान होंगे, सवाल आपको नहीं आएंगी। इसलिए बाबू लगन से मेहनत करिए, सवाल लगाइए किताब से। जो भी प्रॉब्लम है आप प्रॉब्लम को भेजिए, सवाल से फोटो खींच करके जैसे भी आप उसका भेजिए, उसका आपको सलूशन दिया जाएगा श्योर। सिर्फ मेहनत करिए आप, चाहे जितना लगन से करिए, ठीक है ना। इसलिए आज के लिए इतना ही, शेष आगे आप काम करते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।